हम तो ये सोच रहे हैं, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि यहाँ ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ तो बड़े मेल जोल से रहते हैं, कभी आपस में झगड़ा भी नहीं होता किराएदारों में भी, और बहुत किराएदार हैं, ऐसा नहीं है थोड़े बहुत हैं। यकीन हो रहा है कि भाई मीलाल ऐसा नहीं, हमें यकीन नहीं है। वो तो आदमी बहुत क्राइम उसने किया है, लेकिन हाँ, जो भी करा हमें पता नहीं है बेटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी बीवी नहीं बताया था हमें तो कल, अगर वो कल खाली भी करके आते तो हमें तो ये भी नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सबसे पहले तो आप जरा इस फोटो पर नजर डालिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये व्यक्ति कौन है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार क्यों किया है, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। पूरा मामला है गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर का। ये सनसनीखेज जो मामला है ये निकल कर आया है। इस व्यक्ति का नाम है मीलाल। मीलाल रिक्शा चालक है और मीलाल पर आरोप ये है कि उसने अपनी पत्नी के प्रेमी को मार डाला। अब आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। ये वो घर है आदर्श नगर, ये वो मोहल्ला आदर्श नगर का, ये 25 गज का घर, और इसी घर के इस फ्लोर पे मीलाल रहा करता था। मीलाल अपने 4 बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस फ्लोर पे रह रहे थे। लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ, इतना कहां से आक्रोश मीलाल के अंदर आया कि उसने एक व्यक्ति को इस तरीके से मार डाला कि जिसके शरीर के पार्ट ढूंढने के लिए जेसीबी को भी मैदान में उतारना पड़ा। उनके जो मकान मालिक हैं, क्योंकि वो किराए पे रहा करता था, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अम्मा थोड़ा खड़े हो जाइए आप। अम्मा क्या नाम है आपका? बिमला। जो ये जो घटना हुई है, बड़ी एक दर्दनाक घटना इस क्षेत्र में हुई है, क्या वो यहीं आपके यहाँ किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पे रहता था। क्या था इसका व्यवहार मीलाल? बहुत अच्छा था, अच्छा था। कितने साल से आपके यहाँ किराए पे रह रहे थे? कोई 1.25 साल 1.5 साल से। 1.5 साल से इसी मकान में? इसी मकान में। अच्छा, क्या करता था मीलाल? वो किसी कबाड़ी के हर रिक्शा लगा हुआ था, जहाँ वो भेजता था वहाँ जाता था। हाँ, रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाता? हाँ, रिक्शा चालक। हाँ। कैसा रिक्शा, सवारी वाला या फिर माल ढोने वाला? माल ढोने वाले जो होते हैं, जैसे इस तरह के खड़े। तो ये जो अम्मा घटना हुई है 19-20 तारीख की बताई जा रही है, तो क्या उस दिन वो जो लड़का है जिसको उसने मार दिया, अक्षय को, क्या वो पहले कभी इस मकान में आया, आप लोगों की नजरों में आया क्या पहले? जो कभी कभी आता था, कभी कभी आता था अक्षय। हाँ, जो राजस्थान का रहने वाला? हाँ, कभी कभी आता था। अच्छा। हाँ। उसका कैसा व्यवहार था इनके लिए? ये नहीं पता बेटे। अच्छा। हमें नहीं पता। अच्छा। हाँ। तो वो जब अक्षय आता था तो कभी आप लोगों से भी उसकी मुलाकात? नहीं, कभी नहीं। भांजा बताया था, पूछा था तो भांजा बताते थे। अच्छा। हाँ। ये परिवार वाले? हाँ, परिवार। मीलाल और इनकी? हाँ, इसकी बीवी बताने का कौन है का भांजा मेरा, बस ऐसा बताती थी। उस दिन जब ये घटना हुई तो आप लोग नीचे सो रहे थे? हाँ, नीचे थे। तो जैसे ये घटना हुई, क्या ऊपर ये घटना उसने करी या कहीं और? नहीं पता बेटे, हमें तो कल पता चली, उसकी बीवी ने बताया। हम तो दोनों सास बहू वहाँ बैठे थे, लड़का मेरा ड्यूटी पे था, हम वहाँ शादी थी वहाँ बैठे थे। इसकी बीवी हॉस्पिटल से आई, उसने बताया था हमें। तो कल बताइए? कल बताइए उसने यहाँ आकर 4 बजे। अच्छा। हाँ, हमें ना बेटे ये क्या बीवी क्या बोली उनकी? बीवी बोली थी कि अम्मा तुम्हारे यहाँ मर्डर होगा। मैं कहा क्या बक रही है तू? हाँ अम्मा, मर्डर होगा। बस हमने फिर पुलिस को फोन कर दिया। अच्छा, उसकी बीवी ने बताया कि तुम्हारे मर्डर हो गया? ये नहीं बताया क्या हुआ, किसने कहा? कुछ नहीं बताया। अच्छा। नहीं, कुछ नहीं बताया हमें। पुलिस को फिर आपने फोन किया? हाँ, फोन करा था। अच्छा। हाँ। ये मीलाल कहाँ थे? नहीं पता बेटे। तो पुलिस जब आपके यहाँ पे आई, तो पुलिस जैसे आपके घर पे आई तो ऊपर से ही उसका जो शरीर के पार्ट थे वहां से मिले या फिर कहीं और? नहीं, कुछ नहीं मिला। यहाँ कुछ नहीं मिला। हाँ, यहाँ कुछ नहीं मिला। अच्छा। हाँ। पता नहीं है इतना यहाँ से। तो पुलिस वो महिला ने आपको क्या, मतलब 19 और 20 तारीख की बताई जा रही है, 2 दिन बाद क्यों बताई है? पता नहीं बेटे, हमें खुद नहीं पता। हमें तो कल उसने यहाँ बाहर बैठ कर बताया था। मेरे साथ में एक और यहाँ रहती है, वो भी थी, उसी के सामने बताया। और इससे ना हमें ये पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता बेटे। उसी ने बोला हमें तो जब पता लगी है।
कभी इनका व्यवहार ऐसा रहा, वो जो लड़का आता था अक्षय और मीलाल जो रिक्शा चालक आप बता रही हो, कभी लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ हो? हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ बेटे। कभी इसकी पत्नी से? नहीं, कुछ नहीं हुआ किसी से भी। इधर आइए, इधर आइए। कभी आपसे तो मीलाल की मुलाकात होती होगी, आप तो पुरुष हैं, तो महिला हैं, आपसे बात नहीं, इधर आइए, नीचे आइए ना। तो क्या कभी मीलाल ने ऐसा बताया कि भाई मैं उसका दिमाग को परेशान हूँ किसी वजह से? वो सुबह रिक्शा चलाता था, बढ़िया आदमी था वो। अभी भरोसा नहीं है वो ऐसा कर देगा, बढ़िया आदमी था वो। लेकिन इतना आक्रोश एकदम कैसे? वही जाने उसने क्यों करा, मगर बंदा मस्त था वो। तो आपको ये घटना के बारे में कब पता लगा? कल बताइए उसकी वाइफ ने, उसी की बीवी ने बताया। हाँ, कल पता लगी है बेटे हमें तो कितने बजे सुबह जाता था काम पे? मिलाल वही 8-7 बजे काम पे चला जाता था। उसका टाइम का नहीं पता, कब फोन आता कब जाता, वो न आने की पता उसकी, न जाने की पता। वो बेचारा हमें कभी दिखता ही नहीं था। हाँ। और उसकी पत्नी क्या करती थी? पत्नी काम करती थी। पत्नी भी कहीं और काम? हाँ, पता न झाड़ू पोछा करे जन का करे। हाँ, ड्यूटी जाती थी। हाँ। आप तो महिला हो, आपसे भी कभी बात हुई इनकी पत्नी की कि हाँ ऐसा है वैसा है, कभी किसी विषय में कि हम परेशान हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उन्होंने यहीं पे बताया था आके कि अम्मा तुम्हारे यहाँ मर्डर हो गया। मन की हमें तो पता नहीं है, हम तो वहाँ बैठे थे, तो हमें तो उसी ने बताया जब ही हमें पता पड़ी है। तो अम्मा एक बात बताइए, ये जो अक्षय था ये अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पर आया था घर पे? नहीं, हमने बताया गया कि इसको बुलाया था। नहीं बेटे, हमें कुछ नहीं पता। हम क्यों झूठ बोले, हमें नहीं पता कुछ भी। ये भी नहीं पता लगा? नहीं, हमें कुछ पता नहीं है बेटे। वो कब आया कब नहीं आया हमें कुछ पता। घटना कहाँ करी ये भी नहीं पता लगा? नहीं बेटे, हमें नहीं पता कहाँ करी है कहाँ नहीं करी, हमें नहीं पता कुछ भी। और उसकी बीवी का कैसा व्यवहार था? सही था, वही आती थी काम पे से तो बोल चाल, बस और कोई ऐसा व्यवहार नहीं था। कभी ये बताया हो कि हमारे में कुछ घर में परिवार में कलेश चल रही है, मेरे पति से मेरी लड़ाई चल रही है? नहीं, भाई ये बोला था कि मेरी दूसरी शादी है इसके साथ में, बस और कुछ नहीं। मीलाल के? हाँ, बस। पहले पति के बारे में नहीं बताया किससे हुई? ना। वो पहली पत्नी से लड़की थी इसकी बड़ी, और इससे ये 3 बच्चे थे। ऐसे मीलाल से 3 बच्चे थे, और उसकी पहली बीवी मर गई थी मीलाल की। अच्छा, मीलाल की भी दूसरी शादी? हाँ, उसी की शादी है दूसरी। किराया विराया काम टाइम पे देते? हाँ, किराया टाइम पे देते। कोई ऐसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, और एक आध दिन पहले ही दे देता था किराया। हाँ। आपसे कभी कोई ऐसी बात हुई उसकी घरवाली की? कोई बात नहीं हुई। कभी होता है कि महिलाओं में कोई नहीं, किराएदार मकान मालिक में कोई? नहीं, हमारा आना जाना ही नहीं था, बस लत्ते कपड़े सुखाए और नीचे आ गए। हम कभी ऐसे नहीं। इस घटना के बारे में आप लोगों को पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लगता था कि मीलाल ऐसा करते? नहीं, अब भी नहीं लग रहा ना। वो तो मैं कह रहा हूँ अभी यकीन नहीं, वो बंदा ऐसा कर देगा। हाँ, बंदा सही था। आप क्या कहेंगी, क्या यकीन हो रहा है कि किराएदार? नहीं, यकीन नहीं है। वो तो आदमी बहुत शरीफ था, वो तो आदमी बहुत सज्जन था। उसने पुलिस को जो बताया है, उसने ये बताया है कि मुझे कोई वो नहीं है, मैंने तो अपने पत्नी के बॉयफ्रेंड को मार दिया। अब ये तो पता नहीं बेटे, हमें पता नहीं है। आप भी तो पड़ोस में रहते हैं आप लोग, क्या ऐसा लगा कि ये कभी भी ऐसा घटना कर देगा? नहीं, यहाँ तो इसे कोई जानता ही नहीं है। यहाँ तो ये रात में रात कभी आता होगा रिक्शा चला के, सुबह अपनी जल्दी चला जाए। यहाँ तो मोहल्ले में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। हाँ, क्योंकि जो कोई लोकल काम करने वाला हो कुछ, अब इसका रिक्शे का काम है, पता नहीं किस टाइम आ रहा किस टाइम जा रहा, कोई जैसे पता नहीं पड़ता। और यहाँ तो मोहल्ले में सभी जगह किराएदारों बड़ी घटना हो गई, किराएदारों की भरमार है यहाँ। किराएदार तो खोड़ा में है ही, यहाँ तो मकान मालिकों से 4 गुने किराएदार हैं सब। और इतनी बड़ी सनसनीखेज घटना को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं मन में? नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि यहाँ ऐसे हुआ, क्योंकि यहाँ तो बड़े मेल जोल से रहते हैं, कभी आपस में झगड़ा भी नहीं होता किराएदारों में भी। और बहुत किराएदार हैं, ऐसा नहीं है थोड़े बहुत हैं। पता नहीं बेटे कहाँ के, इसकी बहन रहती है सिंधोली के बता में। हाँ, इस मीलाल की बहन रहती है, 100 गज का प्लॉट है उसका यहाँ सनी बाजार में। हाँ, रिश्तेदार की वजह से ही हमने ऐसी घटना उसने कर दी, इतना दर्दनाक घटना ही बताई जा रही है। यकीन हो रहा है कि भाई मीलाल ऐसा? नहीं, हमें यकीन नहीं है। वो तो आदमी बहुत क्राइम उसने किया है, लेकिन
जो भी करा हमें पता नहीं है बेटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बीवी नहीं बताया था हमें तो कल। अगर वो कल खाली भी करके आते तो हमें तो ये भी नहीं पता, अगर खाली की कहती तो चली जाती, हमें पता ही नहीं, उसी की बीवी ने बताया है तो। ऐसे कहा? हाँ, ऐसे होगा। मीलाल के मकान मालिक हैं, 25 गज का ये मकान है। हालांकि खोड़ा क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर जो है वो किराएदार यहाँ पर बसते हैं। इसी फ्लोर पे ऊपर ये लाल पर्दा आप देख रहे हैं, इसी फ्लोर पे मीलाल जो है वो अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहा करता था। मीलाल की दूसरी शादी है ये, और मीलाल की जो पहली बीवी थी वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद मीलाल ने दूसरी शादी करी, और कहीं ना कहीं ये जो सनसनीखेज पूरी घटना हुई है, इससे पूरा जो इलाका है वो स्तंभ रह गया। पूरे इलाके में कह सकते हैं कि डर का माहौल, खौफ का माहौल पैदा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को, मकान मालिक ने, जैसे इनको ये सूचना मिली, खुद मीलाल की पत्नी ने इनको ये बताया कल कि भाई आपके घर पे मर्डर हो गया है। उसके बाद इन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी। मीलाल को हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, उस पर जेल उसको भेज दिया गया है। लेकिन इस सनसनीखेज घटना के बाद ये सोचने वाला विषय है कि आखिर इंसान इतना क्रूर कैसे हो जाता है, इंसान इतना, उसका दिमाग इतना क्रूर कैसे हो जाता है कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे देता है कि जिसके बाद जेसीबी से उस अक्षय, जो कि राजस्थान का रहने वाला था, उस अक्षय की बॉडी के पार्ट को जेसीबी से ढूंढना पड़ा। हालांकि अब मीलाल जेल में है, लेकिन एक परिवार मीलाल का तबाह हो गया, एक उसके बच्चे अब कहीं ना कहीं तबाह हो गए। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर ये जो गुस्सा होता है ये इंसान को कहीं ना कहीं गर्त में ले जाता है, पीछे ले जाता है, और गुस्से का ही ये नतीजा नजर आ रहा है जो मीलाल ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के प्रेमी को मार डाला। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा गाजियाबाद, नोएडा से।